जय माँ भवानी, जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी माँ की कृपा से आप सभी का परिवार खुशहाल होगा और सुखी होगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वे कौन-कौन से संकेत होते हैं जिससे कि आपको पता चलता है कि आप में माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली की शक्तियाँ जागृत अवस्था में आ गई हैं या जागृत हो रही हैं या जागृत हो चुकी हैं। तो आपके जीवन में क्या-क्या वो परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे कि आपको समझ जाना चाहिए कि उनकी शक्तियाँ माँ भगवती की कृपा आप पर हो चुकी है और उनकी शक्तियाँ, उनके तत्व आपके शरीर में आ गए हैं और अब वो जागृत हो रहे हैं या हो गए हैं। तो सबसे पहला संकेत होता है कि आपके जब भी आप पूजा करते हैं या कोई विशेष दिन पर या फिर कोई पूजा स्थल पर आपको एक विचित्र अनुभूति होती है। जिसके भी बॉडी पे सवारी जागृत हो रही होती है, उसके शरीर में एक विचित्र अनुभूति हर वक्त होता है। आपका जो सिक्स सेंस है वो जागृत हो जाता है या फिर आप किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं या उस व्यक्ति से आपका टच हो जाता है तो आपको स्वयं ही एक बॉडी में वाइब्रेशन हो जाता है। आपको सकारात्मक और नकारात्मक चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है कि माँ देवी, माँ भगवती, माँ आदिशक्ति, माँ दुर्गा या उनकी माँ काली, उनकी जो शक्तियां हैं वो जागृत हो रही हैं। आपको पहले से ही आपके जब बॉडी पे वो उनका कोई असर नहीं होगा या बॉडी पे उनका कोई भी सवारी आई नहीं होगी, उससे पहले ही आपको विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां हो रही होंगी। जैसे कि आपको सपने आएंगे, सपने में आपको कई तरह के देवी देवता आकाश में कभी उड़ते हुए नजर आएंगे, कभी फूल बरसाते हुए, कभी फूल पे बैठे हुए, कभी झरना दिखेगा, कभी झील दिखेगा, कभी बहुत सारे देवी देवता दिखेंगे, कभी कोई रथ दिखेगा, कभी कोई प्रकाश पुंज दिखेगा, मोर का पंख दिखेगा, ऋषि मुनि भी दिख सकते हैं आपको बहुत सारे। कोई यज्ञ हो रहा है, कोई हवन हो रहा है, कोई पूजा स्थल है, बहुत सारी मंदिर है, भीड़ है, बहुत है, भक्त हैं, दरबार के दर्शन होने लगेंगे। आपको विभिन्न जो माँ के शक्ति पीठ हैं उनका दर्शन आप सपने के माध्यम से आप करने लगेंगी। या आप पूजा में बैठने के दौरान भी ये जितनी बातें मैं आपको बताई हूँ ये स्वप्न में होता है। तो आप पूजा में बैठेंगे, उस वक्त भी आप आंख बंद करके जब ध्यान कर रहे होंगे उस वक्त भी आपको ये सारी चीजें नजर आ सकती हैं। एकदम से आंखों के सामने एकदम से एक झलक जैसी बनेगी आपके। ये सारे संकेत होते हैं। फिर है कि आपका जो बॉडी, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका जो सिर है उसमें एक खिंचाव महसूस होगा। जैसे सवारी एकदम से नहीं आ जाती है, सवारी आने से पहले भी बहुत सारे चीजें होती हैं आपके बॉडी में। आपके बॉडी में जो भी माँ के तत्व आने वाले होते हैं या उनकी योगिनी कह लें या उनका अंश, तो आपका जो सिर है वो एक भारी सा हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ तो भारी भारी सा महसूस होगा। मतलब वो दर्द, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर दवाई दे देगा, लेकिन वो दर्द नहीं जाता है दवा से, क्योंकि वो दर्द बीमारी वाला दर्द है ही नहीं, कैसे जाएगा। बहुत बार जब किसी के बॉडी पे सवारी आ भी जाती, खेलने लगती है, तो फिर वो लोग भगत के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर दवाई पे दवाई देते हैं और आप दवाई भी खा लेते हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, सवारी आ ही रही है, तो वो आएगी ही, क्योंकि वो कोई बीमारी नहीं है। इस बात को उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझना होगा कि ये कोई बीमारी नहीं है। आज आपको ऐसी ऐसी अनुभूतियां होंगी, आप जब लोगों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रही है, तो आपको लोग पागल समझेंगे, बिल्कुल पागल समझेंगे। आपको बोलेंगे कि ये पागल हो गया है, पागल हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए आपको वो अनुभूतियां नहीं बताना है। आपको वो ये भी एक परीक्षा की ही एक तरह की परीक्षा ही है जो माँ भगवती ले रही होती हैं उस साधक की, कि आपको जब लोग इस तरीके से सारे लोग आपको बोलते हैं तब भी आप उनकी पूजा या उनकी भक्ति करती हैं नहीं करती, ये भी एक तरीके का परीक्षा ही है। माँ भगवती जो भी कराती हैं आपके जिंदगी में वो परीक्षा ही की तरह आप उसे लीजिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह ही लीजिए। माँ आपको हर तरीके से शुद्ध और साफ कर रही होती है। आपका मन, आपका तन, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, हर चीज वो आपको शुद्ध कर रही होती है, तभी ये सारी चीजें होती हैं आपके साथ। आपके घर में आप देखेंगे कि बहुत सारे लॉसेस होने लगे, आर्थिक नुकसान आपको बहुत उठाना पड़ेगा, चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाएगा, आपको लगेगा अब कोई रास्ता बचा नहीं है, बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें एक तो आपको वो हर तरीके से वो आपको शुद्ध करती हैं, हर तरीके से। बहुत किसी में क्या होता है कि माँ भगवती की सवारी आती है बट वो बहुत टाइम लगाती हैं एक जगह तक पहुंचने में, या आध्यात्मिक तरक्की उनका हो नहीं पाता है, क्योंकि वो आपको शुद्ध करती हैं। जब तक आप पूरे तरीके से शुद्ध नहीं होते हैं, जैसे कि आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, अपने घर में ये बना रहे हैं, तो वो आपको इसीलिए वो विपत्तियां आपके साथ बार बार आती हैं, क्योंकि वो आपको शुद्ध करना चाह रही हैं।
पर आप समझ नहीं पाते हैं, आप दूसरों से खुद का कंपेयर करते हैं। तो ये चीज तो आप छोड़ दीजिए, दूसरों से कंपेयर बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि आपको जो मिला है, आप एक यूनिक व्यक्ति हैं, तभी आपको माँ ने चुना है। आप में कुछ अलग पोटेंशियल है, आपका कोई कर्माज है या आपका कोई पुण्य प्रताप है जो इस रूप में आया है। आपको ये बात समझना होगा। दूसरे लोग नहीं समझेंगे, बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, तो आप उनकी बातों में ना रहें और अपना कंपेयर दूसरों से ना करें। को अचानक से जब आप पूजा या साधना में बैठे होंगे, जब उनका जाप कर रहे होंगे, आपको सपने में ही मंत्र मिल जाएंगे। आप उन मंत्र को जाप करते हैं अगर या पूजा करते हैं, तो आपके बॉडी में एक वाइब्रेशन सी महसूस होगी। आपका हो सकता है हाथ फड़फड़ा सकता है, आपके जो कंधे हैं वो फड़कने की हालत में हो सकते हैं। तो ये जितने भी संकेत है ना, वो आपको बता रहे हैं कि माँ जो भगवती हैं, उनके जो तत्व हैं आपके बॉडी, आपके शरीर में जागृत हो रहे हैं। ये सारे ऐसे ही संकेत होते हैं। कभी कभी फिर जब आप इस चीज, आपकी मंत्र, पूजा, जाप, साधना, भक्ति बढ़ते जाती है, फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी भक्ति, अपनी पूजा, अपनी माँ के प्रति आपकी श्रद्धा भाव किस हद की है। पहली बात कि आप जब तक शुद्ध विचार नहीं होगा, आप भक्ति भाव नहीं जगा सकते हैं। आप बोलेंगे कि नहीं मैं कर लेती हूँ ऐसे कर खा के भी, पर नहीं, खा पी के जो जितनी भी तामसिक प्रवृत्तियां वो आपको छोड़नी पड़ती है। माँ दुर्गा की सवारी आती है। आप जो अगर ऐसा कहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि नहीं मैं खाती पीती हूँ, फिर भी मैं माँ की साधिका हूँ या बन गई हूँ, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप उस लेवल तक, फिर आपका जो आध्यात्मिक लेवल है, जो जिस ऊंचाई तक आपको वो सवारी आपको ले जाना चाहेगी, वहां आप नहीं पहुंच पाएंगे, आप रुक जाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर आप में अंश है भी तो फिर धीरे धीरे वो चीज खत्म होने लगता है, क्योंकि आप उस ऊर्जा को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। उस ऊर्जा को आपसे माँ भाव मांग रही है, भक्ति मांग रही है, त्याग मांग रही है, वो आप नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो सवारी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। उनकी ऊर्जा एक टाइम आएगा जब वो चली भी जाएंगी। ऐसा भी होता है बहुत सारी। इसीलिए आपने सुना होगा, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे पे आती थी, मेरे पे ऐसे होता था, मेरे पे ऐसी सवारियां आती थी, मैं ऐसे हो जाता था मेरे साथ, लेकिन अब वो बंद हो गया अनुभूतियां। तो वो इसीलिए बंद हो जाते हैं अनुभूतियां। फिर आपके वचन भी झूठे होने लगेंगे। आपका जो पावर है किसी का पूछा लेने का, सुनने का, जो देखने का, वो आपका खत्म होने लगेगा। आप सही से नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आपको इस मार्ग पे चलना है तो माँ भगवती अपनी शरण में आपको लेंगी, तो आप कंप्लीट खुद को उनके चरणों में आपको अर्पित करना होगा पूरे शुद्ध भाव से। माँ भगवती करा ही लेती हैं। माँ भगवती परीक्षा के दौरान ही समझ जाती हैं कि किसको क्या देना है। क्योंकि बहुत लोग हैं ऐसे संसार में जिनके पास माँ की कृपा है, उनकी सवारी आती है, लेकिन हर किसी को देखेंगे आप, हर किसी का अपना एक लेवल सेट है। बहुत लोग उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो भक्ति भाव पे ही डिपेंड करता है कि आप में कितना ज्यादा भक्ति भाव है उनके प्रति, आप कितना विश्वास करती हैं माँ भगवती पे। माँ भगवती आपको सही रास्ते पे ले जाने आई हैं। आपका कुछ भी अगर उन पे ट्रस्ट करना सीख जाते हैं, आप उन पे पूरे तरीके से ट्रस्ट करने लगते हैं, तो आप मेरी बात मानिए, वो आपका बाल भी बांका नहीं होने देंगी। वो खुद ही कहती हैं, जो मेरे शरण में है मैं उनका बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। अब है कि कुछ लोग इस लाइन में आ जाते हैं, उनपे माँ भगवती की कृपा हो गई है, उनपे देवी माँ की कृपा है, तो उनमें ना घमंड आ जाता है, बहुत तरह का लालच आ जाता है, और यही सब कारण होता है, अहंकार आ जाता है, और यही सब कारण होता है उनके फिर नाश का। आपको इतना, मतलब आप अगर मान लीजिए कि मैं जिस जगह पर हूँ वहां पे अगर कोई और भी है उस जगह पर, लेकिन हो सकता है कि वो मेरे से आगे हो सकता है वो मेरे से पीछे भी है। जितना मैं समझती हूँ, जितना मुझे ज्ञान है, उतना उन्हें नहीं हो सकता है। जितना मैं जानती हूँ उतना हो सकता है मुझसे भी कोई ज्यादा ज्ञानी हो, ज्यादा जिनको पता हो, समझ हो। तो इसमें जलने की क्या बात है? अगर आपसे ज्यादा किसी को पता है तो आप उससे सीखो, समझो, इसमें क्या हर्ज है। और अगर नहीं है तो फिर आपसे कोई सीख सकता है, लेकिन फिर लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। लोग अपने कर्म खराब करने लगते हैं, अपने भाव को अशुद्ध करना शुरू कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि भगवती मेरे साथ ऐसा करा रही है, वैसा करा रही है, इतना मैंने माता की पूजा करा तो वो ऐसा करा रही है मेरे साथ। आप जब तक किसी दूसरे को अप्रिशिएट करना नहीं सीख जाते हैं, ये भी एक तरह का गुण है। इसका मतलब आपका चक्र एक्टिव नहीं है अच्छे से। अप्रिशिएट करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अभी मैं यहाँ जिंदा हूँ, कितनों को कुछ लोग हैं जिनको खुशी नहीं हो रही होगी कि मैं जिंदा कैसे हूँ। मैं माँ भगवती से हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि हे माँ भगवती, जो भी है उनको सद्बुद्धि दे। बस जो भी ऐसा सोचते हैं, जो भी हैं ऐसे लोग, उनको बस सद्बुद्धि दे, उनके अंदर से जलन की भावना को खत्म कर दे। मैं बस यही माँ से कामना करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ। बीते दिनों मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, मैं बहुत परेशान थी।
क्या है कि कुछ लोग हैं जो कि मेरे पे बहुत तरह का प्रभाव छोड़ रहे हैं दूर बैठे ही। उनको लगता है कि मैं कच्ची हूँ, मुझे नहीं पता है, मेरे गुरु नहीं है कोई, तो लोग कुछ भी कर देंगे बैठे बैठे। एक बात आपको समझनी होगी कि भले ही आपको शक्ति मिली है, लेकिन वो जो शक्ति मिली है आपको, वो जो देने वाली हैं वो सब देख रही हैं। सत्ता उन्हीं के हाथ में होती है। भले आप ऐसा सोच लेते हैं कि मैं पावरफुल हो गया हूँ, अब पावरफुल हो गया हूँ, मैं बहुत ज्यादा, मुझे सब आने लगा है, मैं बहुत, आपको बता दूं जितना आपको आता है वो कुछ भी नहीं है माँ के आगे। आप समझिए कि माँ ने अपना सिर्फ एक पुंज दिया है, एक तत्व दिया है नाम मात्र का, तो आप में इतनी सारी चीजें आ गई, तो आपको इतना घमंड हो गया। और आप सोचिए वो माँ है, उनमें कितनी सारी क्वालिटीज होगी, उनमें कितना पावर होगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस फील्ड में जब आई हूँ, जो भी हैं जो जिनको बुरा लग रहा है मेरे यहाँ आने से, तो मैं बता दूं कि मैं नहीं आई हूँ खुद से, ठीक है। मेरा कोई मोटो नहीं है पैसा कमाने का, फेम पाने का, नहीं। माँ बहुत अच्छे से जानती हैं इन बातों को, माँ को बहुत अच्छे से पता है। वो भी आई हैं या जो भी है वो, मैं ऐसी हूँ कि मैं माँ से पहले ही विनती करती हूँ, मुझे माँ ऐसा मत काम कराओ, मैं बस आपकी शरण में हूँ, बस मैं शांत छुप कर किसी को बताए बिना मैं आपकी बस पूजा करना चाहती हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन माँ भगवती ही मुझे रास्ता दिखाती आई हैं, और मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया और अब भी कि माँ ही है जो मुझे यहाँ तक लेकर आई हैं। और अभी आप जो भी ऐसा चीज मेरे साथ करने की कोशिश करते हैं मुझे, कि मुझे कुछ ऐसा चीज करवा दें कि मैं हट जाऊं रास्ते से, तो आपको बता दूं कि मैं मौत को छू कर वापस आई हूँ। उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है, आप क्या मेरी जीवन दान लेंगे? मैं तो खुद ही माँ के चरणों में नतमस्तक रहती हूँ हर वक्त, कि माँ आप जब बोलो, मेरा प्राण मेरा जान आपके चरणों में हाजिर है। तो वो ना सबके मनोभाव को बहुत अच्छे से समझती है। मैं फिर से बोल रही हूँ, सत्ता उन्हीं के हाथ में रहता है। भले मेरे गुरु नहीं है, क्योंकि माँ ने मुझे अभी तक गुरु नहीं बताया है। माँ मुझे गुरु बताएंगी तो मैं जाऊंगी, या वो आएंगे वो अलग बात, लेकिन माँ जब तक गुरु नहीं बताती है, मैं आज तक जो भी करी हूँ, या जो भी मेरे पास मंत्र हैं, या जो भी मैं दरबार में जो भी करती हूँ, किसी भी तरीके का उतारा करती हूँ, जो भी है वो माँ ही मुझे सिखाती है। सबको लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं, माँ ने मुझे, अगर कोई व्यक्ति मेरे दरबार में आने वाला होता है, उससे पहले ही माँ मुझे बता देती है कि तुझे आज ये करना है। क्योंकि मैंने दरबार भी लगाया तो माँ को मैंने कह दिया कि ये दरबार आपका है, मेरी दरबार लगाने की कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं एक साधारण सी इंसान हूँ और मुझे वही रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो भी माँ ने मुझे सिखाया, जो भी मुझे माँ ने बताया आज तक, जो भी मुझे बुद्धि दिया, जो भी मुझे ज्ञान दिया, जैसे भी दिया, सपने के माध्यम से दिया, आकर दिया, बोल कर दिया, जैसे भी दिया, माँ ने ही मुझे दिया है। और जो मुझे माँ बताती है मैं वही करती हूँ। जिस दिन माँ का आज्ञा हो जाएगा कि अब तुझे नहीं करना है, मैं उस दिन रुक जाऊंगी। भले मैं उसकी परवाह नहीं करूंगी कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको बताया कि जो माँ भगवती आती हैं या दुर्गा माँ आती हैं, उनकी जो सवारी आती है, उनका जो तत्व आता है, तो क्या क्या होता है बॉडी में। तो आपको ना ऐसा नहीं है कि माँ दुर्गा आएंगी या माँ भगवती है तो सिर्फ माँ दुर्गा ही दिखाई देंगी, ऐसा नहीं है। आपको माँ शीतला, माँ काली, हो सकता है माँ काली का भी बहुत सारा नाम है, वो सारी नाम आपके दिमाग में गूंजे, आपके मन में आपके प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, आपके मन से आवाज आ रही है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि कोई हेल्यूसिनेशन है, आपको किसी तरीके की चीजें सुनाई देती हैं, आपके कान में ऐसा लगता है कोई बोल के चला गया। ये सारी चीजें होती हैं कि इससे आपको पता चलेगा कि जो माँ दुर्गा है उनकी शक्ति जागृत हो रही है। माँ भगवती, माँ महामाया, उनकी शक्ति जागृत हो रही है आप में। अचानक से कोई अगर आपको कोई देवी देवता, मतलब देवी देवता की बातें चल रही हैं, तो आप में अचानक से उनके प्रति प्रेम भाव और उनकी कहानी, उनके भजन आप एकदम से सुनाने लगेंगे। अगर आप 4 लोग के आगे बैठे हुए हैं, कुछ भीड़ में बैठे हैं, कुछ लोग सुन रहे हैं, तो आप उनकी गाथा अपने आप सुनाने लगेंगे। ये सब संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत यूनिक हैं, आपको माँ ने चुन लिया है, आप समझ जाइए। और माँ की कृपा हो गई है, बस आपको अपना पूजा पाठ, मंत्र साधना, जो भी है माँ बता रही हैं, जो एनर्जी आपको बता रही है, उसे बस आपको सुनते जाना है। वो जो कह रही हैं, अपने मन को साफ शुद्ध रखते हुए, सारे लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए आप बस माँ की सुनिए, फिर आप देखिए कि माँ आपको कहाँ तक ले जाती है। नमस्कार।